Fellow travelers, friends, welcome to the Dialogues Within. These are dialogues with myself and conversations with my friends. Most important of all, these are honest dialogues steeped in truth. दोस्तों, फेलो ट्रैवलर्स, गर्मी का मौसम है। आजकल लोग पहाड़ों पे जाते हैं टू बीट द हीट। लेकिन लोग पहाड़ों पे और भी पर्पज से जाते हैं। ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और घूमने के लिए भी जाते हैं। मुझे तो साहब पहाड़ जो है ना विंटर्स में बहुत अच्छे लगते हैं, जबकि ठंड मुझे बहुत लगती है। लेकिन फिर भी फ्रेश एयर, ठंड और उसमें जो सनलाइट होती है, उसकी ब्यूटी ही कुछ और है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि आप पहाड़ों में कब जाना चाहेंगे, तो आई वुड लाइक टू गो इन ऑटम्स, जस्ट बिफोर विंटर्स। दैट इज़ द टाइम जब वो पहाड़ों में apples are in the orchard on the trees. Beautiful royal red apples or golden apples. And if you go into the interiors of Himachal or even Uttarakhand, you find them laden, the trees laden with apples. It's a beautiful sight. And evening and mornings are very, very beautiful. There is a sort of a orange glow of the sun in the evening. Something very romantic about it. वैसे भी कहते हैं ना कि ऑटम हैज़ अ ग्रेट सिंबॉलिज्म. इट टीचेस अस अबाउट लाइफ, टू लीव थिंग्स बिहाइंड एंड शेड द बैगेज एंड मूव ऑन. खैर, मैं तो पहाड़ों में गर्मी में जाने की बात कर रहा था. तो जब हम छोटे थे ना, तो शिमला में रहा करते थे. केयर फ्री जिंदगी थी पहाड़ों में, और ट्रैकिंग भी करते थे. उस समय बॉडी फिट थी, दोस्त भी मिल जाया करते थे, और साल में एक दो ट्रैक ज़रूर हो जाते थे. ट्रैकिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है. मैं इसे स्पोर्ट भी कहता हूँ, एक पैशन भी कहता हूँ, क्योंकि ये जो ट्रैक करते हैं लोग ना, वो बहुत ही डीप लोग होते हैं. बिकॉज ट्रैकिंग में सिर्फ जर्नी नहीं होती है, मल्टीपल लेवल्स पे जर्नी होती है. इनफैक्ट अगर देखें तो 3 लेवल पे जर्नी होती है. पहली लेवल तो है कि आप एक्स प्लेस से वाई प्लेस तक जाएंगे, 7-8 दिन में कवर करेंगे, या 4-5 दिन में इजी ट्रैक हुई तो. सो दैट इज़ अ फिजिकल जर्नी. एक दिन में 6 घंटे चले, फिर कैंप किया, फिर चले, फिर कैंप किया, फिर चले. एक जर्नी, फिजिकल जर्नी है. लेकिन ये जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप डायरी रखें ट्रैक में, और बहुत से ट्रैकर्स रखते भी हैं. तो हर दिन एक नया दिन होता है. इट गिव्स यू न्यू चैलेंजेस. फ्लोरा फौना बदलता जाता है, और ट्रैक मुश्किल और आसान होती चली जाती है. शरीर भी थकता चला जाता है, रिफ्रेश भी होता जाता है. और जो ट्रैक है ना, दूसरी लेवल पे भी एक है जर्नी. आमतौर पे लोग ग्रुप में जाते हैं. तो अगर ग्रुप में जाते हैं तो ट्रैकिंग में यू शेयर अ लॉट विद ईच अदर. इनफैक्ट जो ग्रुप होता है, जो एक साथ ट्रैक करता है, वो हमेशा के लिए उसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है. इनफैक्ट देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ मिस्टिकल अटैचमेंट टू द ट्रैक, और वो उसे याद करते हैं बाद में भी. और विद इन द ग्रुप भी एक दो लोग के पेयर बन जाते हैं, जो एक दूसरे से बातें करते हैं जिंदगी के बारे में, ट्रैक के बारे में, एक दूसरे के बारे में. बड़े अच्छे फ्रेंड्स फॉर लाइफ बन जाते हैं. और तीसरी जर्नी भी ट्रैकिंग में, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नी. ये जर्नी है द जर्नी विद इन. क्या होता है ना, जैसे जैसे पहाड़ अपने आगोश में लेता है,
सिविलाइजेशन पीछे छूटता जाता है, शहर आबादी सब कुछ छूटता जाता है, और धीरे 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 जो अंदर जो कन्वर्सेशंस चलते रहते हैं सारे समय हमारे माइंड में, दे फॉल ऑफ। एंड व्हेन दे फॉल ऑफ, न्यू वर्ल्ड टेक्स ओवर, द वर्ल्ड ऑफ नेचर। बर्ड सॉन्ग्स आप सुनते हैं, एक स्ट्रीम के बहने की आवाज सुनते हैं, और उसके साथ साथ एक अंदर से एक प्योर सीरीन पर्सनालिटी निकल के आती है। बहुत सारे कॉबवेब्स लाइफ के क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को जीवन में दिशा मिलती है इसमें। और ट्रेकर्स जो होते हैं अपने आप से ज़रूर बात करते हैं, और मैंने तो काफ़ी लोगों को सुना कि मैंने वहाँ का माउंटेन क्लाइंब किया या इतनी डिफ़िकल्ट ट्रैक करी। मेरा मानना है इट्स द माउंटेन्स विच अलाउ यू टू ट्रैक, विच अलाउ यू टू क्लाइंब। इसलिए कभी भी ट्रैकिंग जो है ना, ईगो के साथ नहीं करनी चाहिए, एग्रेशन के साथ नहीं करनी चाहिए, ह्यूमिलिटी के साथ करनी चाहिए। गो फॉर अ ट्रैक विथ ह्यूमिलिटी। और ट्रैक क्या, लाइफ की भी जर्नी जो है ना, ह्यूमिलिटी के साथ ही तो करनी चाहिए। तो ट्रैक मैंने पिछली ट्रैक कब करी थी, कुछ साल पहले अपने बेटे के साथ गया था। हुआ कुछ इस तरह कि माय सन वांटेड टू डू अ ट्रैक विद हिज फ्रेंड्स। एक एक करके हिज फ्रेंड्स ड्रॉप्ड अवे। देन ही केम टू मी कि भाई माय फ्रेंड्स हैव ड्रॉप्ड अवे, विल यू कम फॉर अ ट्रैक विद मी। तो आई सेड भाई दोस्त की तरह चलोगे तो चलते हैं, पापा और बेटा की तरह चलोगे तो नहीं। ही सेड यस विल गो एज फ्रेंड्स। तो हजूर हम दोनों चल पड़े ट्रैक के लिए। दिल्ली से हम लोग ने शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ी और चंडीगढ़ पहुँचे। चंडीगढ़ गाड़ी से हम लोग मनाली के लिए रवाना हुए। ट्रैक हमें करनी थी चंद्रखानी पास की। चंद्रखानी पास मनाली कुल्लू एरिया में है, ज़्यादा हाइट नहीं है, 3600 मीटर्स तक है, और अराउंड 3300 मीटर्स पे ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है। तो इस ट्रैक के लिए चले, और जैसे ही हम लोग चंडीगढ़ से गाड़ी में बैठे तो हम लोग की बातें दोनों की शुरू हो गई, म्यूज़िक के बारे में, दोस्तों के बारे में। ही वॉज आस्किंग मी अबाउट माई कॉलेज डेज और जो ट्रैक्स मैंने पहले करे हैं। और हम लोग शाम को मनाली पहुंच गए, और मनाली में इतनी भीड़ थी, बड़ा अजीब सा लगा वहाँ। टूरिस्ट ही टूरिस्ट शहर में, और शोर ही शोर, शोर से दूर आए थे और फिर वहाँ पे शोर। मेरा तो मानना है ना, टूरिस्ट जो हैं आमतौर पे दे डिस्टर्ब द एनर्जी ऑफ द प्लेस। पिलग्रिम्स जो हैं दे कनेक्ट टू द एनर्जी ऑफ द प्लेस। और जो ट्रेवलर्स होते हैं ना, वो दे वॉच द एनर्जी ऑफ द प्लेस, दे डू नॉट डिस्टर्ब इट। तो एक ट्रेकर को जो है ना, एक पिलग्रिम भी होना चाहिए, सो दैट ही कनेक्ट्स टू द एनर्जी ऑफ द माउंटेन्स। और ना वो खुद सेम रहे ट्रैकिंग के बाद, और ना वो माउंटेन सेम रहे, कुछ अपना भी अच्छा दे जाए और कुछ माउंटेन्स का भी अच्छा ले ले। एक बदला हुआ इंसान ट्रैक के बाद आया। तो खैर मनाली पहुँचे, रात हो गई थी, लेफ्ट बैंक पे गए और जाके सो गए। जगत सुख गांव है उसके पास एक गेस्ट हाउस में। दूसरे दिन सुबह फिर हम लोग पहुँचे अपने गाइड के पास, उससे मिले और अपने कुक से, और उस दिन हम लोग मनाली में ही रुके, थोड़ी चहलकदमी करी और सब। शाम के समय जो है बड़ी तेज बारिश हुई मनाली में। एक फ्रीक वेदर चल रहा था, गर्मी के दिन थे लेकिन बारिश हो रही थी, बीच बीच में हो जा रही थी।
तो लगा कि इतनी तेज बारिश, कल हम लोग ट्रैक पे जा पाएंगे कि नहीं। खैर, हम लोग रात को सो गए। सुबह जब उठे तो एकदम सुंदर क्लीन वातावरण, ब्लू स्काई, और उससे जो है ना सूरज निकल रहा, और पूरा भीगा हुआ सा समा। एक मोनल, मोनल इज द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश, एक पेड़ पे बैठी हुई थी। उसने अपने पंख तेजी से हिलाए, खूब सारा पानी इधर उधर, ड्रॉपलेट्स पानी की गिरी और फिर वो उड़ के चली गई। और एक सुंदर सी और एक वेरी रिफ्रेशिंग सी सुबह ने हम लोग को वेलकम किया। हम दोनों ने अपने बैकपैक्स लिए और एक जीप में बैठ के एक रुमसू गांव है वहाँ पहुँचे, और रुमसू से हमारी ट्रैक शुरू होनी थी। तो वहीं पे हमारे कुक और हमारे गाइड मिले हमें, और वहाँ पे हम लोग ने एक छोटी सी पूजा करी भगवान शिव की। उसके बाद ट्रैकिंग पे चल पड़े। और जब चले ट्रैक पे तो पहले ही एक 500 मीटर में लगा कि कर पाएंगे कि नहीं। हाँफने लगे हम अपनी बात कर रहे हैं। बेटा तो यंग है, ही वॉज फिट। लेकिन ट्रैक में क्या होता है, धीरे धीरे आपकी ब्रीदिंग की और स्टेप्स की रिदम बन जाती है, और उस रिदम से चाल आपकी फिक्स हो जाती है, और उस चाल से फिर आप चलने लगते हैं। तो हम लोग कट पट धीरे धीरे अपना चलते रहे। देवदार के पेड़ों के बीच में से कहीं रास्ता दिखता भी नहीं था, लेकिन गाइड जो है बताता हुआ लेता चला जा रहा था। शुरू में तो आसान लगा, फिर थोड़ा ग्रेडियंट बढ़ा, और करीब 4.5 घंटे के बाद मीडोज आया। और ऊपर भी फॉरेस्ट था, लेकिन एक क्लियरिंग और मीडोज थे, उसमें कुछ म्यूल्स जो है थे, और उसके कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक पहाड़ी लेडी बैठी हुई चाय बना रही थी। तो हम लोग वहाँ जाके बैठे, 2 कप चाय पी उसकी, और उसने पूछा कैसी, आप शहर वाली चाय पियेंगे कि पहाड़ वाली पियेंगे। तो हम लोगों ने कहा पहाड़ वाली चाय पियेंगे। तो पहाड़ वाली चाय में चीनी खूब होती है, तो बढ़िया 2 कप खूब चीनी वाली पहाड़ी चाय पी, और फिर आगे चले। पहले दिन करीब 7 आवर्स ट्रैक किया हम लोग ने, और हम लोग एक क्लियरिंग पे पहुंचे जहां हमें रुकना था। एक म्यूल हम लोग का टेंट और खाना लेके पहले ही पहुंच चुका था, टेंट लगा हुआ मिला, और जब वहां पहुंचे तो चाय और पकौड़ा खाने को मिला। कुक ने बनाया हुआ था। अरे साहब, बहुत अच्छा लगा उस समय पकौड़ा खा के और चाय पी के, मज़ा ही आ गया। शाम ज़्यादा समय नहीं था, आफ्टरनून 3:34 तक हम लोग पहुंच चुके थे वहाँ। अब हमारे पास वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं था, तो दोनों हम लोग अपना इधर उधर आसपास विचरते रहे, बातें करते रहे। पास में रॉक्स थी, उस पर बैठ गए। शाम का खाना बनने लगा तो खाने के पास जो आग जल रही थी उस पर बैठे, और कुक से बात करते रहे उसके बारे, ज़िंदगी के बारे में। गाइड से बात करते रहे उसके ज़िंदगी के बारे में। गाइड ने बताया कि एक बार ट्रैकिंग में उसे एक भालू भी मिला था, और कैसे वो लोग छुप गए थे, क्योंकि फोकलोर में, कहानियों में तो भालू बड़ा प्यारा माना जाता है, लेकिन बड़ा खतरनाक जानवर होता है वो। तो खैर, हम लोग को शाम का 8:30 7 बजा होगा, और जल्दी होगा बल्कि। हम लोग ने खाना आना खाया और अपने टेंट में घुस गए। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि टेंट के बाहर कुछ मूव कर रहा है, तो मैंने खोल के देखा तो एक कुत्ता था। तो मैंने अपना, एक टेंट मेरा था, एक टेंट बेटे का था। मैंने अपने टेंट से बेटे की टेंट को आवाज़ दी कि यार बाहर बहुत सारे कुत्ते हैं, ऐसा लग रहा है। उसने बोला हाँ लग तो रहा है। तो बाहर निकल के देखा तो करीब 20-25 कुत्ते थे। तो कुक को बोला, तो उसने बोला कि सर ये ऐसा है कि खाना बनाते हैं, यहाँ कैंप करते हैं ट्रैकर्स, तो ये कुत्ते जो हैं खाने के उसमें यहाँ आ जाते हैं, इससे ऊपर कुत्ते ऐसे नहीं मिलेंगे। तो खैर एनीवे, जो भी खाना आना उसने दिया हो, तो थोड़ी देर बाद
वो कुत्ते चले गए खा पी के। कहाँ गए पता नहीं। खैर करीब 2:30-3 बजे सुबह के मेरी नींद खुली और मैंने झांक के देखा, सब शांत था। बड़ा अच्छा लगा। अपने आप में सोचता रहा, शायद शहर में कभी इतनी क्वाइट जिंदगी नहीं मिलेगी। और सोचता रहा कि ये ज़िंदगी बेहतर है कि शहर में जो ज़िंदगी बिताते हैं वो बेहतर है। फिर नींद लग गई और सुबह उठे तो 8 बजे जो है ना, हम लोग को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट दे दिया कुक ने। मैगी बनाई हुई थी, कॉफ़ी बनाई हुई थी। बड़ा मज़ा आया खा के गरम गरम, और लंच पैक कर दिया गया और चल पड़े साहब। हम लोग चल पड़े। दूसरा दिन की ट्रेकिंग वॉज थ्रू देवदार, रोडोडेंड्रॉन, मेपल, इन पेड़ों के बीच से थी। और कुछ कुछ जगह बहुत स्लिपरी और रॉकी थी कि हम लोग को ऑलमोस्ट ऑन द फोर्स पे चलना पड़ा, लेकिन ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई उसमें। और जो सेकेंड रात हम जब पहुँचे और जहाँ रुके, उस पे हाइट काफ़ी ज़्यादा थी और ठंड भी थी और थोड़ी थकान भी हो गई थी। जल्दी ही खाना खाया और जल्दी ही सो गए। अब शहर में तो भाई रात को लेट सोते हैं। यहाँ पे करीब 7 बजे के करीब टेंट में घुस गए, सो गए। फिर नींद खुल गई 2:30-3 बजे। तो चेन खुली अपने उसकी टेंट की और बाहर आए। और बाहर जो है देखा कि फुल मून है, ब्यूटीफुल फुल मून। ऐसे लग रहा था वो हाथ करो पकड़ सकते हो। और इतने तारे तो शायद मैंने रिसेंट पास्ट में कभी देखे ही ना। मैं तो जैसे खो गया उस मंजर में। खूबसूरती की जो मिसाल थी वो उसको मैं बयान नहीं कर सकता। और उसी समय कुछ रॉक फॉर्मेशंस थी, उसके बीच में मैंने एक मूवमेंट देखा और वो एक गोल्डन एनिमल मूव कर रहा था। एक सिहरन सी शरीर में हुई। ये क्या है जो जा रहा है? उसकी साइज डॉग से बड़ी थी, but it was not, I don't think it was a tiger or something like that, or a leopard or something, but golden color, वो चंद्रमा की चांदनी में। I had a very distinct feeling। वो एक रॉक से के पीछे से गुजरा, थोड़ी देर दिखा, फिर दूसरी रॉक के पीछे मैं देखता रहा, फिर नहीं दिखा, फिर मुझे लगा काफ़ी दूर पे कि हाँ ऊपर जाता हुआ दिखा। अजीब सा था। तो इतने में मैंने देखा कि जो है हमारे बेटे भी उठे हुए हैं। उनसे मैंने पूछा तुमने देखा ये? बोला मुझे तो कुछ नहीं दिखा। खैर ज़्यादा बात इस पे नहीं हुई, हम लोग सो गए। दूसरे दिन जब चले ब्रेकफास्ट करके, तीसरा दिन था, तो मैंने गाइड से पूछा कि मौस गाइड साहब ऐसा है, कल रात मुझे ये देखा था। उसने मेरी तरफ बड़ी अजीब से तरीके से देखा। बोला आप सही बता रहे हो, ये देखा था? मैं बोला हाँ बिल्कुल देखा था। बोले कि सुना तो मैंने भी है लेकिन देखा नहीं है। मैं बोला था क्या वो, अगर था? बोले कोई नहीं बता पाता है कि कौन है, कैसा जानवर है, क्या है। कुछ कुछ ट्रेकर्स बताते हैं। तो खैर बताते हैं कि उन्होंने इस तरह की कोई मूवमेंट एनिमल का या आकृति जो भी समझ लीजिए देखी। बात इतनी ही रह गई। बाद में ख्याल आता है ट्रैकिंग करो तो इस तरह की बहुत सी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं।
शायद हम लोग जो रैशनल माइंड से रियलिटी देखते हैं, रियलिटी परसेप्शन से बदलती रहती है। तीसरे दिन की ट्रैक चल रहे थे और एक पहाड़ी एक आई जहाँ पे एक वैली जैसी थी और उसे क्रॉस करना था और दूसरी वैली शुरू होनी थी। वहाँ पे रुक गया गाइड और उसने बताया कि आगे पत्थर हैं काफ़ी, थोड़ा सा संभल के चलना होगा, और उसने एक प्रेयर सी करी और फिर आगे बढ़े। और थोड़ी देर में बारिश होने लगी, बहुत तेज बारिश। और उस बारिश में गाइड, उसके पीछे बेटा हमारा, उसके पीछे मैं। और उस समय मैंने देखा कि मैं चलता था, सबसे पीछे था, थका हुआ था, उम्र भी ज़्यादा थी। बीच बीच में मेरा बेटा मुझे देखता, पलट के मेरे पास आता, आर यू ओके, फिर आगे चला जाता, बार बार आता, कहता आर यू ओके, और इस तरह से चलता रहा। आई कुड सी द कंसर्न इन हिज behavior, coming back and asking me whether I am okay. और ये सिलसिला चलता रहा बारिश का। बारिश रुकी नहीं, तेज हो जाती, कभी हल्की हो जाती, और बारिश से भीगते 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 हम लोग ऑलमोस्ट ट्री लाइन के एज पे पहुँचे। और वहाँ पे एक टेंट था जहाँ पे चरवाहे रहते हैं। उस टेंट में पहुँचे, वहाँ पे रेस्ट किया, कोई था नहीं वहाँ पे। हम लोग बैठ गए वहाँ, पूरा गीले हो गए थे, अंदर तक गीले हो गए थे। और फिर जब बारिश रुकी तो देखा जो घास है उसमें ड्रॉपलेट्स बिछी हुई थी। और पहाड़ों का मौसम तो बड़ा फिकल होता है ना। बारिश रुकी और सूरज निकला और वो एक एक बूंद में जैसे चमक रही थी, गोल्डन सनलाइट से जमीन पे बिछी हुई थी। अलग ऐसा नज़ारा देखने को बहुत कम मिलता है। खैर, बहुत सुंदर था वो। हम लोग ने वहाँ पे कैंप किया। शाम तक जो है मौसम एकदम क्लियर हो गया था, ठंड काफ़ी थी। हम लोग थोड़ी दूर जाके बैठ गए, क्योंकि ट्री लाइन पे के ऊपर थे, नीचे वैली दिख रही थी, ग्रीन वैली दूर दूर तक, और उसके बीच में एक छोटी पतली लाइन की तरह व्यास नदी बह रही थी। सामने हमटा पास था, दाहिनी तरफ व्यास कुंड दूर था, और हमें वहीं से ही ऊपर थोड़ी ही दूर चंद्रखानी पास दिख रहा था। थोड़ी ही दूर दिख रहा था, लेकिन पहाड़ों में ये थोड़ी दूर नहीं होता है। खैर, हम लोग वहाँ बैठे और महामृत्युंजय का मंत्र करने लगे। महामृत्युंजय का मंत्र स्टार्टेड वैफ्टिंग इनटू द होल वैली। ऐसा लगा कि गूंजता चला जा रहा है वैली में। बहुत ही फीलिंग जो उस समय हुई, वेरी एम्पावरिंग, वेरी सूदिंग एंड वेरी सीरीन एट द सेम टाइम। दुनिया बाकी फेड कर गई, सिर्फ वहाँ हम थे। मंत्र था, मंत्र की ध्वनि थी, पूरा सामने वादी थी, पहाड़ थे, कुछ नहीं था, हम सब एक थे। और रात को सो गए। उस रात ठंड बहुत लगी, इट वॉज वेरी कोल्ड। और दूसरे दिन सुबह वही नाश्ता मिला, खाया और चल पड़े चंद्रखानी पास के लिए। कहने के लिए पास में ही थी, दिख रही थी, लेकिन पूरे 4.5 से 5 घंटे लगे वहाँ पहुँचने में। स्नो, थोड़ी बहुत स्नो पड़ी हुई थी वो साइड पे, बहुत तो नहीं थी। और जब ऊपर चंद्रखानी पास पे पहुँचे तो पहली बार एक बहुत सुंदर चीज़ देखी। हम लोग ने वो वल्चर को उड़ते हुए ऊपर से देखा, वो नीचे थी, और उसका जो विंग का स्पैन था वेरी वाइड, करीब 6 फीट होगा, और तैर रही थी ऐसे ऐसे,
और हम लोग ऊपर से उसे देख रहे थे। हम लोग नीचे से देखते हैं ना वल्चर, ऊपर से देखने का मज़ा ही कुछ और था। द ग्रेस ऑफ इट्स मूवमेंट वॉज अमेजिंग, अमेजिंग। खैर, चंद्रखानी पास पे की प्रिसाइडिंग डेटी ऋषि जामदग्नि है, वन ऑफ द सप्त ऋषिज। तो एक कुछ पत्थर अत्थर थे जो लगा कि उस डेटी के हैं, क्योंकि उस पे लोगों ने कुछ चढ़ाया हुआ था और टीकाई का भी लगाया हुआ था। तो हम लोग ने भी कुछ वाइल्ड फ्लावर्स, पत्ती छोड़ी, उस पे प्रणाम किया और आगे बढ़ते गए। अब हमें यहाँ से उतरना था और उतरने में पतली पगडंडी थी, उससे उतर रहे थे, वेरी डिफिकल्ट डिसेंट, और उसमें माउंटेन गोट्स दौड़ रही थी। खैर, उतरते गए, पहले तो पहाड़ी आई, ये रॉक की पगडंडी थी, फिर नॉर्मल स्ट्रीम्स 2 क्रॉस करी, और उसके बाद जो है हम लोग का डीप स्लाइड डाउन जो था उस पर था। हम लोग उतरना बहुत आसान नहीं होता है, बड़ा मुश्किल होता है, बैलेंस बना के रखना पड़ता है। एट वन ऑफ द प्लेसेस आई स्लिप्ड एंड माई सन हेल्प मी एंड ही सेड, अच्छा मैं अब आगे चलता हूँ, आपके अब थोड़ा सा दिक्कत है। तो उस समय मैंने सुना कि ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही। ब्यूटिफुल सॉन्ग। फेलो ट्रैवलर्स, इन 4 दिनों में me and my son became best of friends. So, to all you parents, reach out to your daughters and sons, make them your friends. That will be the strongest team you will have in this life. May the trek of your life be beautiful. Smiles and cheers to you.